अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं एसएम शाकिर। मेरे साथ हैं जनाब फसी बारी ख़ान, ये पाकिस्तान के मारूफ राइटर हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बताएं अपने कैरियर के बारे में। वो वैसे सबको पता है, लेकिन अपने स्टार्ट के ड्रामों के बारे में। स्टार्ट के ड्रामों का ये है शाकिर साहब कि जो मेरा पहला ड्रामा था जो मैंने किया, उसका नाम था जब कोई दूसरा नहीं होता। ये एक 3 कैरेक्टर्स पे मबनी ड्रामा था और ये बड़ा ऑफबीट टाइप का ड्रामा था। उस वक्त क्योंकि टीवी पे जो ड्रामे हो रहे थे उनमें बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है हम भी जब वो ड्रामे देखते थे, चाहे वो डॉक्टर अनवर सज्जाद के हों या बानो कुद्सिया के हों या दूसरे लोगों के, सरमद साहबाई के हों, तो हमें भी ये था कि भाई ड्रामा करना है तो कुछ अलग करना है, मतलब जो हम चाहते हैं हम वो अलग तरह का काम करना चाहते हैं। तो अच्छी बात ये हुई कि मेरे दोस्त हैं आतिफ हुसैन, जो अब हयात नहीं हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, तो वो जो है उनको मेरा काम हमेशा से बड़ा होता, वो बड़ा मुझे इनकरेज करते थे। वो मुझे बड़ा, जैसे वो उस दौर में होता है ना जब आप यंग होते हैं, तो वो कहते थे फसी मुझे पता है तुम यहाँ जाओगे, ये करोगे और हम मिल के कुछ करेंगे। तो मैं समझता था ऐसी जो सब करते हैं, जाहिर सी बात है जब आप कड़के होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप इसी तरह के मंसूबे होते हैं, लेकिन ये मंसूबे ही होते हैं जो आपको ज़िंदगी के करीब करते हैं, ज़िंदगी से जोड़ते हैं। तो आतिफ की मजाक में कही हुई बात ऐसी आई गई होगी। फिर एक दिन क्या हुआ, रात में आतिफ मेरे पास आया, रात को 10:30 बजे। मैं परेशान मिला इतनी रात को। उसने मुझे कहा कि तुमने एक ड्रामा किया था अलियांस फ्रांसिस में, उसका नाम था शरर। उसने कहा कि वो अलियांस फ्रांसिस वाला जो ड्रामा है शरर, वो मैं करना चाहता हूँ टीवी के लिए, तो मुझे उसका मुझे एक लॉन्ग प्ले बना दो। उस ज़माने में लॉन्ग प्ले कहा जाता था या तवील दौरानिया का खेल कहा जाता था, क्योंकि टेलीफिल्म की इस्तिलाह बाद में ज़्यादा हुई, ज़बान ज़द-ए-आम हुई। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल कर देता हूँ। और आप ये देखिए कि वो शौक़ का आलम ऐसा था, वो रात को वो कह के चले गए, मैं पूरी रात कलम घिसता रहा, बस समझे 1-1.5 दिन के अंदर वो पूरा जो ड्रामा तो क्योंकि तैयार था, वो कहानी किरदार सारे मेरे पास से, बस उसको ड्रामेटाइज़ करना था। अच्छा, ड्रामेटाइज़ करने का मुझे इसलिए थोड़ा सा मसला नहीं हुआ जो अमूमन नए लिखने वालों को होता है, कि मैंने पीटीवी के काफ़ी स्क्रिप्ट्स जो थे, जो अच्छे राइटर्स के थे, वो मैं पढ़ चुका था। ख़ासतौर पर हमीद काश्मीरी साहब, जो जब मैं आर्ट्स काउंसिल में था तो वो उन्होंने मेरी क्लासेस भी ली थी, तो उनसे मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्ती कह लें, एक बहुत अच्छा उनके साथ एक रब्त जो था ना मेरा, वो हो गया था। तो वो भी बहुत इनकरेज करते थे। तो हमीद साहब ने मुझे अपने दिए हुए थे, उन्होंने उनके सारे अच्छे अच्छे जो ड्रामे थे वो मैं पढ़ चुका था, तो मेरे लिए कोई इतना मसला नहीं हुआ ना। तो मैंने उसको ड्रामेटाइज़ किया और फिर जनाब जी उसकी शूटिंग शुरू हो गई, मतलब शूट उसकी स्टार्ट हो गई। उसमें जवेरिया जलील थी, शगुफ्ता एजाज थी, यासिर नवाज थे। तो इत्तेफाक से वही बात है ना, मैं कहता हूँ देखिए कड़ी से कड़ी मिलती है ज़िंदगी में। हमेशा आप देखिए एक वाक़या जो होता है ना, उसके पीछे कड़ियाँ मिल रही होती हैं। ये नहीं होता कि अचानक वो वाक़या बिल्कुल अचानक हो जाए। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि वो आतिफ का प्ले यासिर कर रहा था, यासिर को स्क्रिप्ट पसंद आया, तो उसने मुझे कहा यार ये कौन राइटर, उसने कहा बिल्कुल नया राइटर है, दोस्त है मेरा। फिर यासिर ने कहा कि मुझे उससे मिलना है, तो फिर मैं यासिर से मिला, तो यासिर ने मुझे कहा कि यार मैं एक रोमांटिक सा, मतलब एक वो करना चाहता हूँ, लॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ। उसके पास अच्छी कास्ट थी, नादिया जमील थी, उसके पास अपना हुमायूं सईद था, तज़ीन थी। तो मैंने कहा जी करते हैं। तो उसका नाम जादू था। तो मतलब वही बात है ना, किस्मत जो होती है ना, मैं कहता हूँ किस्मत का आपको नहीं पता होता, कहाँ आपको ले जाए, इधर ले जाए, इधर ले जाए, आप कुछ नहीं कह सकते। तो किस्मत ने ये किया कि मेरा वो जो ड्रामा था जो मैंने सबसे पहले किया था, वो तो जी सेंसर में फंस गया, क्योंकि मैं शुरू से मेरी एक इमेज रही है, मैंने थिएटर के भी जो प्लेज लिखे वो बोल्ड लिखे, तो मैं अपनी शराइत पे लिखता हूँ, अपनी मर्ज़ी का लिखता हूँ। तो जब आप अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है दुनिया के पहरे भी होते हैं, दुनिया की पाबंदियाँ भी होती हैं। तो वो जो है वो बाद में खैर ऑन एयर चला गया, लेकिन उस वक्त वो नहीं गया। तो फिर वो यासिर वाला जो लॉन्ग प्ले था जादू, जब वो चला तो फिर मुझे इंडस्ट्री से उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला। जैसे सुल्ताना सिद्दीकी हैं, मतलब किसी के साथ कम होता है लोगों के साथ, कि मेरा पहला प्ले जब ऑन एयर गया तो मुझे सुल्ताना सिद्दीकी ने अप्रोच किया, मुझे महरीन जब्बार ने अप्रोच किया। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं इन लोगों में जाके वो मतलब बैठा, फिर उनसे बातें की, पता चला कि वो क्या चाहते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर साफ बात है कि मैं बहुत नया था, मतलब मुझे पता तो था कि अच्छा काम किया, बुरा काम किया, लेकिन मुझे जाहिर सी बात है कि उस वक्त मुझे वो चीज़ों का नहीं पता था जो एक आप ड्रामा करते हैं, जो आपको एक चाहिए होती है ना उसकी, कि भाई स्क्रीन प्ले, वो स्क्रीन प्ले अपने तौर पे मैं बहुत कोशिश करता था फिल्म्स के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए, लेकिन जाहिर सी बात है एक चीज़ मतलब प्रैक्टिकली करना अलग चीज़ हो जाती है ना। तो वो फिर मैंने जब प्रैक्टिकली की तो मुझ पर जाहिर सी बात है वो कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें आप पे एक्सपोज होती गई। तो फिर मैंने ये किया, यासिर वाला किया, जादू किया। उसके बाद मुझे तज़ीन हुसैन उसमें काम कर रही थी, वो तलत हुसैन की बेटी हैं, तो उन्होंने मुझे तलत हुसैन साहब से मिलवाया। अब मैं आपको बताऊँ, शुरू में मैं कहता हूँ ना, मैं इस लिहाज से बड़ा लकी रहा, मुझे इतने अच्छे लोग मिले। मतलब मुझे शुरू के जो दौर के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो तलत हुसैन हो
रुबीना अशरफ हों, सबा हमीद हों, इन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे वो किया, बल्कि सबा हमीद, रुबीना इन दोनों ने तो बहुत ज़्यादा मुझे वो किया ना। तो यही हुआ कि फिर उसके बाद जी तलत साहब के इधर किया। तलत साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो इतने लाइवली, इतने फ्रेंडली आदमी हैं, तो उनके साथ एक बड़ा मज़े का मेरा रिलेशन डेवलप हुआ। उसके बाद फिर मैंने मेरीन जब्बार का एक ड्रामा किया जो एक एडिप्टेशन थी, तो वो मैंने कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये होता है ना कि आप धीरे धीरे पैर जमा रहे होते हैं, फिर आपको लोग सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रगल आप कर रहे होते हैं ना, एक एम्बिशियस आदमी होता है, उसकी मेहनत उसी वक्त रंग लाती है कि जब लोगों को एहसास हो जाए उसकी मौजूदगी का। तो मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि लोगों को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। तो उसके बाद फिर अब दूसरे मेरे दोस्त थे जो जिनके साथ मैं एक टीम बना के कर रहा था, आतिफ हुसैन, उनकी टीम थी, उनके एक प्रोड्यूसर होते थे ताज़ीम, वो होते थे, मैं होता था, और मतलब हमारी मज़े की एक टीम बन गई थी। उसमें ये होता था कि आप जब आप टीम बना, मैं कहता हूँ हमेशा जब भी मैं कहता हूँ आप टीम बना के चलते हैं ना, तो आप उसको आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मुझे यही हुआ कि आतिफ के साथ फिर पै दर पै मैंने सीरियल्स किए, ज़रा ठहर जाओ किया। फिर आतिफ के साथ जो मैंने किया, जो मेरा सीरियल जिसने मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे अब लोग कुद्दूसी साहब को कहते हैं, उस दौर में मैं समझता हूँ मेरे लिए जो अहमियत थी ना, वो खाला कुलसुम का कुनबा की थी, क्योंकि वो पहला सीरियल था जिसमें एक अलग ज़बान, कराची की एक अलग तहजीब दिखाई गई। क्योंकि उससे पहले जो कराची को दिखाया जाता था ना, वो एक ख़ास किस्म के उसमें होता था, या तो वो बिल्कुल वो फातिमा सुरैया भजिया वाला होता था या वो कॉमेडी अगर होती थी तो वो अनवर मकसूद के स्टाइल की होती थी। तो ये एक बिल्कुल गली मोहल्ले की ज़बान जो एक आम आदमी बोलता है, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर आपको जब आप इस तरह का तजर्बा करने जा रहे होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए शाकिर के तजर्बात जो होते हैं ना, उनके बारे में हमेशा जहन में आपको रखना चाहिए कि ये नाकाम हो सकते हैं, बल्कि आपको ज़्यादा वो रखना चाहिए कि ये नाकाम हो सकते हैं। तो मेरे जहन में भी था, मैं जब लिख रहा था, मैंने आतिफ से कहा कि भाई मैं एक ऐसा लिखना चाहता हूँ कि जो आम जिंदगी में, मतलब हमारे ड्रामा में क्या है, मतलब लोग वो खलाओं में घूर घूर के पूरे डायलॉग्स बोल रहे हैं, मतलब मैंने आम जिंदगी की फिलॉसफी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल शैलो हो, उसके अंदर फिलॉसफी ना हो, उसके अंदर कोई गहरी बात ना हो, मतलब उसमें सारी चीज़ें हो, लेकिन उसके अंदर क्या एक आम जिंदगी की बात हो, वो रियलिस्टिक हो, आपको लगे कि हाँ ये रियलिस्टिक है। तो वो फिर जब मैंने किया तो वो तो शुरू में तो लगा कि जी बहुत लोग इसको वो करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पैर जमा लिए और फिर माशाल्लाह वो सीरियल जो है वो बहुत ही अच्छा गया। फिर उसके बाद मैंने आतिफ का, और आतिफ की अच्छी बात है कि आतिफ ने मुझे कहा कि भाई मुझे ना अब इसके बाद, क्योंकि सबने कहा, पीटीवी वाले भी कहते कि आप लोग कोई कॉमेडी हमें करके दे, आतिफ ने कहा मैं कॉमेडी नहीं करूँगा। उसने कहा तुम बिल्कुल ऑपोजिट लिखो। फिर मैंने उसको लिख के दिया ज़रा ठहर जाओ, वो एक बिल्कुल अलग थीम थी, वो बड़ा सेंसिटिव इशू था जिसमें हमने किया। उसमें सारे अच्छे अदाकार थे, हसाम काजी थे जिनका इंतकाल हो चुका है, जवेरिया थी, सबा हमीद थी, सबा हमीद जो मेरी बहुत फेवरेट हैं वो थी उसके अंदर। ये किया, फिर आतिफ के साथ ऊपर गोरी का मकान किया, आपके कुदसिया किया, और प्यारी शम्मो किया। प्यारी शम्मो बहुत ज़्यादा जियो का के शुरू के उन सीरियल्स में कि जिनका नोटिस लिया गया। तो यही फिर वही बात है, आप चल पड़ते हैं, फिर कितने लोग आते हैं ज़िंदगी में, चले जाते हैं। फिर आतिफ के साथ एक वक्त था हमारी टीम बनी थी, फिर वो हमारी टीम बिखर गई, आतिफ भी दूसरों के साथ काम कर रहा था, मैं भी दूसरों के साथ काम कर रहा था। फिर जाके बहुत अरसे बाद मेरी मज़हर मोइन के साथ एक अच्छी टीम बनी। तो मज़हर के साथ भी वही बात कि जो आतिफ के साथ थी कि जो लोग आपके काम पे यकीन रखते हो, मतलब जिनको पता हो कि मैं आतिफ के साथ ही होता था, मैं आतिफ को स्क्रिप्ट देता था, मैं सोचता था मैं आतिफ तुम पढ़ लो, ये कर लो, वो कहता नहीं तुमने लिखा है ना, तुमने ठीक लिखा होगा। लेकिन हाँ ये कि वो मुझसे सुनता था, मैं उसको सुनाता था, वो उसमें हम लोग वो चीज़ें भी, कैरेक्टर्स भी अपने हम ढूंढ लेते थे। मज़हर के साथ भी सेम ये चीज़ हुई कि जैसा मैंने लिखा वो एज इट इज़ हो गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वक्त बदलता है, आपके साथी जो होते हैं जाहिर सी बात है वो भी चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ अच्छा काम करें, हम भी चाहते हैं कि यार हम भी चलो अब दूसरे लोगों के साथ करके तजर्बा करके देखें। एक टीम बनाई थी, अच्छी रही, अब किसी और के साथ एक नई टीम बनाते हैं। तो वही मैं कहता हूँ ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी तरह चलती है। अच्छा, मैंने जो आपके जो सीरियल्स ड्रामा देखे हैं तो उनमें कुद्दूसी साहब की बेवा जो मैंने तकरीबन उसकी कई इक़्साद देखी हैं, उसमें एक फ़िल्म का रंग नज़र आता था, उसमें आप पाकिस्तानी फ़िल्म की मालूमात का अक्स नज़र आता था। तो ये क्या वजह थी, और उसको लोगों ने पसंद भी किया? तो आपको अंदाज़ा था कि अगर आप पाकिस्तानी फ़िल्म के हवाले से और मैडम शबनम के या बाबरा के नाम उसमें लेंगे या कुछ इस तरह से, तो आपको लगता था कि ये हिट हो जाएगा, लोग पसंद करेंगे? देखिए मैं एक बात बताऊँ, इन बातों से क़ता नज़र कि मैं फ़िल्म को पसंद करता था या मैं चाहता था कि मैं फ़िल्म को मौजूद बहस बनाऊँ, उससे हट के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ
कि बेसिकली ये कुद्दूसी साहब की बेवा मज़हर और मेरा जो एक हम लोगों की, क्योंकि हम दोस्त थे तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती थी, हम चाय की एक प्याली पे 2-2 घंटे बात कर रहे होते थे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मेरा और मज़हर का ये था, हमने कहा कि यार एक जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हमें कराची के हवाले से आती है, जाहिर सी बात हमने कहा वो जो एक 70 का दौर था, क्योंकि जाहिर सी बात है मज़हर और मेरा हम लोग एक ही मतलब साल के, एक ही उसके वो हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हम लोगों की तरजीहात एक जैसी हैं, हमारी पसंद एक जैसी है। तो और हम लोग कराची को मिस बहुत करते थे, हम उस कराची को मिस करते थे जो अब कराची नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, लोग बातें करते हैं आज के कराची की या उसकी, ठीक है मैं कहता हूँ इस कराची में भी मज़ा होगा, लेकिन जो हमने देखा कराची, जो हमने अपने बचपन में देखा, जो मोहल्ला कल्चर हम लोगों ने देखा, क्योंकि मैं नाज़िमाबाद में रहता था, मज़हर नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता था, तो मतलब जो मोहल्ला कल्चर है ना वो बड़ा, उसने जिसे कहना चाहिए बड़ा ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ था लोगों को, मतलब लोग उससे इधर उधर खिसक नहीं सकते थे। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमने एक हमारा जो नॉस्टैल्जिक था कि जी हमारा कराची जो हमने अपने बचपन में देखा, जब औरतें जो होती थी गली मोहल्ले में लोग मिलजुल के रहते थे, लाइट चली जाती थी, लोग क्या करते थे जी, सबने अपने घर से, किसी ने खाना लिया, किसी ने चाय ली, थर्मस लिया, लिया, सब चादरें ले ली, सब जाके पार्क में बैठ गए, वहीं खा रहे हैं, लाइट आ रही है नहीं आ रही, फिर लाइट आ भी जाती थी तो लोग वहीं बैठे रहते थे। मतलब छोटी छोटी खुशियां थी। और मसला यही होता है कि देखिए हमने ना बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में ना अपनी छोटी छोटी खुशियों से मुंह मोड़ लिया। तो ये हमारा जिसे कहना चाहिए अलमिया है। तो वो जो कराची का वो जो वक्त था ना, हमने मज़हर ने जब हमने, जाहिर सी बात है जब हम 70s को वो करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फिल्म उस वक्त जाहिर सी बात है फिल्म की आप देख लें क्या स्ट्रॉन्ग जिसे कहना चाहिए वो थी कि मतलब हम रेडियो को लाते हैं उस ज़माने में कि जब लोग शिजान हिट परेड और फलाना फलाना जो टीवी के प्रोग्राम देखने, गीतों भरी कहानी, तो हम मतलब इनफैक्ट एक फिल्म का जब ट्रेलर होता था ना, जब वो आ जाता, जंग में लिखा जाता था कि जी आज इस फिल्म का वो ट्रेलर दिखाया जाएगा उस ड्रामे में, तो ड्रामे से ज़्यादा उस ट्रेलर का जो है आपको इंतज़ार हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुद्दूसी साहब की बेवा बेसिकली जो, मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं हो सकता है इतनी बड़ी बात बोलूं, लोग कहेंगे मतलब इतना आपने कोई 3rd क्लास का ड्रामा बनाया और आप इतनी बड़ी बात करें, लेकिन हम लोगों ने एक दस्तावेज टाइप की चीज़ बनाने की कोशिश की थी कि वो जो दौर था जब जो ट्रेंड्स आ रहे थे कि जी रूना लैला चली गई थी, मैडम पंजाबी में चली गई थी, नाहिद अख्तर आ रही थी, नाहिद अख्तर के गाने आप देखें उसमें, हालांकि नाहिद अख्तर मेरी कभी भी पसंदीदा गुलकारा नहीं रही, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम्हें तो पसंद है रूना लैला, तुम तो उनके भगत हो, फैन हो, तुमने नाहिद अख्तर के गाने क्यों इसमें इतने रखे? मैं कहा देखे मैंने रखे इसलिए कि 70s है ना, क्योंकि रूना तो चली गई थी, अर्ली 70s में चली गई, तो मतलब वो जो 70s और 80s की जो दिहाई है ना, वो रूना लैला के बजाय मतलब बाद में जाके नाहिद अख्तर के साथ मंसूब हो जाता। तो वही मैं कह रहा था कि वो जो नाहिद अख्तर की गायकी का वो था, तो उसमें नाहिद अख्तर के गाने, तो क्योंकि मुझे लगा कि जब हम वो दिखा रहे हैं, हम मतलब हम उसको जो अपनी नज़र में ले रहे हैं ना, 76 ले रहे हैं, 77 ले रहे हैं, 78 ले रहे हैं, हालांकि हमने एरा मेंशन नहीं किया, और इसकी वजह से हम लोग बचे भी रहे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, एक तो हमारे तो मज़हर और मेरे जो ड्रामे होते हैं ना, वो एक मिसाल है, बड़ी गंदी मिसाल मुझे लगती है कि थूक में पकोड़े तलना। तो हमारे तो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दूसरों के प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े ग्लैमरस हीरो हीरोइन होते हैं, हमारे इसमें तो कोई होते ही नहीं है, हमारे इसमें तो होते ही नहीं है ना, तो वो मतलब, और हमें जो कहा जाता है कि जी इसमें पैसा नहीं खर्च करना, इसमें नहीं करना, फिर दूसरे वो जैसे नहीं होते यतीमों के साथ एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है, तो हमारे साथ होता है कि जी अचानक मतलब जब आपको कोई बड़ा ड्रामा आपको नहीं मिल रहा होता, तो जी आ गया कि जी आपके पास 1-1.5 हफ्ता है, इसके अंदर आप सीरियल खड़ा कर लें अपना। तो कुद्दूसी साहब इस तरह हुआ है। कुद्दूसी साहब को ये नहीं हुआ कि जी उसके प्रॉप्स पे मेहनत हुई है, उसके सेट्स पे मेहनत हुई है, उसके किरदारों पे मेहनत हुई है, वो समझिए कि वो मज़हर और मेरा जुनून था, जो हम लोगों के अंदर उस दौर में जो एक जुनून था ना, और मैं कहता हूँ खुदा करे वो जुनून हमेशा कायम रहे, क्योंकि जब तक वो जुनून है आपके अंदर ज़िंदगी, आपके अंदर काम की हरारत मौजूद है। तो ये हुआ। कुद्दूसी साहब जो आपने, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा लंबा बोल गया, लेकिन क्योंकि कुद्दूसी साहब दिल के करीब हैं, किरदार दिल के करीब हैं, लोग दिल के करीब हैं, वो बातें जो उसमें की गई वो दिल के करीब हैं। उसमें आप देखिए ना, बड़ी मतलब संतोष का भी जिक्र है, तो सुधीर का भी तो है, तो उसमें सारे वाक़यात हैं उसमें, मतलब उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मुझे काम देखें, मैं एक बात बताऊँ, मैं कहता हूँ खुदा के लिए काम करें, ठीक है आप बहुत गहरा काम करें, बहुत डीप काम करें, मैंने और मज़हर ने भी किया, लेकिन मैं कहता हूँ वो काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हमारे तो मसला क्या होता है, वो काम इतना रूखा फीका, इतना खुश काम बना देते हैं कि लोग उससे ना वो हो जाते हैं। आप कुद्दूसी साहब की बेवा देखें, इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, मतलब ये ब्लैक कॉमेडी है। अगर आप देखें इसमें कोई लोगों की समझ में विग्स हैं, उसमें ये है फलाना। आप ये देखिए 70 की जो दिहाई है, उसमें आप चाहे रानी को देखें, आलिया को देखें, हुस्ना को देखें, आप विग्स देखें उनकी, मतलब वो और अच्छा मज़े की बात है, वो सारे लोग इनसे रिलेट करते हैं, जो लोग सिनेमा में जाते थे, जो फिल्म भी नहीं करते थे, जिन्होंने वो दौर देखा हुआ है, उससे
कौन वो कर सकता है, उसको लगता है कि यार ये अजीब स्टूपिड चीज़ इन्होंने दिखाई, वो जिनको पता ही नहीं है। तो कुद्दूसी साहब आप देखें कि कुद्दूसी साहब का इंडिया से बड़ा रिस्पांस आता है, अमेरिका से बड़ा आता है। जो पुराने वो लोग, मुझे इतनी खुशी होती है वो लोग जो 70s में या अर्ली 80s में छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो इनबॉक्स में उनके इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए एक थेरेपी है। तो मतलब आप सोचिए, गायनेकोलॉजिस्ट जब आपको ये कह रही है कि मुझे मतलब कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो कह रही है मैंने तो आपके कुद्दूसी साहब की बेवा को एक थेरेपी के तौर पे अपने तौर पे लिया, और वो माशाल्लाह वो फिट हो गई। तो यही है, मैं कहता हूँ जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा है, तो फिर मैं कहता हूँ वो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, वो फिर आपको लगता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जब आप ये कहानी लिख रहे थे, तो उस वक्त मदर मोइन साहब को कास्ट का ज़ाहिर है कहा गया होगा, या फिर प्रोड्यूसर ने उनको कहा हो, तो आपके जहन में ये हिना दिलपजीर थी? हाँ, हिना थी। देखिए हिना, क्योंकि उससे पहले हिना हमारा बंसोट कर चुकी थी, फिर हिना ने मेरे और मज़हर के बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल प्लेस कर लिए थे उन्होंने ना, बड़े अच्छे अच्छे। फिर देखिए हिना, मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हिना एक हैरान कौन एक्ट्रेस है। और हिना को मैं कहता हूँ ना, हिना को अपनी उस चीज़ का एहसास है ना, जो हमारे इधर के लोग हैं उनको, जो बड़े आसानी से कह देते हैं हिना तो अब एक ही करने लगी है, हिना तो ये हो गई, उनको नहीं पता। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं हिना के साथ काम नहीं कर रहा कुछ अरसे से, इत्तेफाक ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है हिना को मैं उसी कैरेक्टर में लूँ जो मुझे लगे कि हिना के शाया निशान है। क्योंकि देखिए वो जो कहते हैं ना, एक शहनशाह दूसरे शहनशाह के साथ शहनशाहों वाला सलूक करता है, ये तो वही है कि एक आदमी को पता होना चाहिए। मैं खुदा ना खास्ता अपने आप को शहनशाह नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक जिसको पता होता है, जैसे फर्ज करें आप हैं, आप एक फिल्मी पर्चा चलाते हैं, आपको पता होगा कि ये अच्छा लिखने वाला है ना, इसको मेरे अखबार में होना चाहिए। ये हर आदमी के अंदर एक ख्वाहिश होती है, तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश थी। तो हिना का मुझे ये था, हिना का मज़हर और मुझे बहुत अंदाज़ा था, क्योंकि हिना से जो हमारी बातें होती थी, और हिना आम ज़िंदगी में आप देखिए वो इंतहाई सीरियस खातून है, इंतहाई, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं हिना तो जी बड़ी बोर है, जैसे मुझे भी बाज़ लोग कहते हैं कि आप बोर है ना। लोग समझते हैं कि पता नहीं हम कॉमेडी अगर लिख रहे हैं तो हम पता नहीं कि हंसी का गोलगप्पा बन चुके होंगे। तो लेकिन हाँ, मुझे कॉमेडी पसंद है, मुझे मतलब अच्छी लगती है। तो हिना का यही था, हिना की कारकर्दगी हमारे सामने थी, हिना की चीज़ें हमारे सामने थी। तो हमें लगा, शुरू में हम हिना से इतने कैरेक्टर्स नहीं करवाना चाह रहे थे, बल्कि हम दूसरे लोगों से भी करवाना चाह रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको पता है कि एक ड्रामा जब आप बहुत ही इमरजेंसी में कर रहे होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है एक्टर्स सब बिजी होते हैं, तो कुछ के पास टाइम था, कुछ के पास टाइम नहीं था। जैसे अम्मा का हम लोगों के जहन में आता था पहले, शायद हम लोग उज़्मा गिलानी भी हमारे जहन में थी कि जब हिना से हमारा वो नहीं होता। हिना जाहिर सी बात है टू यंग, लेकिन अगर आप देखें हिना ने, मैं कहता हूँ हिना को मैं कॉम्प्लीमेंट मैं हिना को अक्सर देता हूँ। मैंने कहा हिना मुझे अर्शे मुनीर बहुत पसंद थी, तुमने उनकी याद दिला दी इसमें। कुद्दूसी साहब की बेवा में अम्मा का रोल है, और जो मुझे, हालांकि सबको शकूरन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो पर्सनली जो मेरे दिल से करीब है ना, वो मतलब अम्मा का कैरेक्टर, जो मुझे लगता है कि, और अम्मा का और एक बदरखा का मुझे पसंद है, जो एक लड़की ख्वाबों में रहती है, परवीन शाकिर की शायरी पर। तो ये दो मेरे बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, पसंदीदा। अच्छा, ये कामयाबी के साथ ये ऑन एयर था जी, अचानक इसको बंद कर दिया गया? देखिए इसके साथ वजह थी नहीं, इसके साथ कोई ख़ास वजूहत नहीं थी, इसके साथ अजीब चीज़ हुई। एक आध बात सोचिए, एक प्रोग्राम है जो एक स्लॉट पे चल रहा है और वो इतनी अच्छी रेटिंग ले रहा है। आप सोचें कि जिसके अंदर जो एक हमारे जो मुरव्वजा उसूल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, या मेन स्ट्रीम आपके जो ड्रामे चल रहे हैं, उनका जो एक है ना कि जी हीरोइन बड़ी खूबसूरत हो तो हीरो बड़ा हैंडसम हो, और यूँ हो, और उनकी लव स्टोरी और ये हो, और फलाना सास बहू हो, ये हो, इसमें कुछ भी नहीं था। इसके अंदर आम से लोग थे, आम सी ज़िंदगी में जो किरदार आपको मिलते हैं, मतलब उन किरदारों को, मतलब वो किरदार मेरे ख्याल से आप भी रिलेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए कि वो किरदार हमें हर जगह, हमें तो नहीं नज़र आते ना, कि अगर हमें कोई रोमांटिक, मतलब हम कोई रोमांटिक ड्रामे की हसीन तरीन हीरोइन को देखें, जिस तरह वो बाल लहराती हुई और उस पर आपने डिफ्यूज़र और पोली लगाई है, वो इतनी तो नहीं आती। अगर आपको है, आप तो मेरे ख्याल से वहीं, शाकिर भाई आप तो कहीं जाए नहीं, आप तो यूँ करके वहीं एक जगह बैठ जाए ना। तो वो बात है कि वो किरदार आपको नज़र नहीं आते आपकी ज़िंदगी में। इस तरह के किरदार आपको हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह, जहाँ मतलब अब वही बात है ना कि हमारे इधर मसला ये कि जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इंसानों के साथ ना उनका रब्त कम हो गया। जब तक इंसान के साथ आपका राब्ता रहता है, जब तक इस तरह के किरदार आते रहते हैं, जब तक भुनड़िया भी आती रहेगी, जब तक मकसूद भी आता रहेगा, जब तक रूह अफ़ज़ा भी आती रहेगी, जब आप लोगों में घुसे रहेंगे, जब आप नहीं घुसते तो फिर वही किरदार आते हैं जो बड़े बड़े महलों में बैठे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है हमारे इधर, क्योंकि आवाम को आपने बेचारों को इतना एहसास कमतरी का मारा बना दिया, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा फर्नीचर देख के खुश होते हैं, वो अच्छे कपड़े देख के खुश होते हैं, वो सारी चीज़ें देख के आपने उनकी सोच को इतना शैलो कर दिया। हालांकि यही वो आवाम थी जो एक दौर में इतने अच्छे ड्रामे देखा करती थी।
तो चैनल में किसी ने हमारी कास्ट पे भी अच्छी बात ही होती थी कि मज़हर और मैं मिलके हम लोग वो करते थे। मैं मज़हर से कहता था, मज़हर कहता बिल्कुल ठीक है। मज़हर की बहुत अच्छी आदत है जो डायरेक्टर्स की नहीं होती। शायद हर डायरेक्टर के अंदर ना एक ईगो होती है, वो कहता है कि नहीं जी मैं जो हूँ ना, मैं क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप हूँ तो जो मेरा फैसला है ना, तो मज़हर इस मामले में मैं कहता हूँ मज़हर इतना अच्छा, मज़हर और एक आतिफ के साथ जो मैंने काम किया, इन लोगों को मैंने जब भी कहा ना कि इसमें इसको लेना ये लोग करते थे। जैसे मेरा एक ड्रामा था जिसमें शगुफ्ता एजाज के लिए वो कैरेक्टर मैंने लिखा था और आतिफ की शगुफ्ता से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी उस ज़माने में। और मैंने आतिफ से कहा, मैं आतिफ ये तो शगुफ्ता का है, तो कहे हाँ, उसने इतने नॉर्मली कहा, कह रहा हाँ आ जाएगी, कर लेगी। मैं कहा ऐसे कैसे आ जाएगी। अच्छा, मैं रात को 2 बजे, मैं क्योंकि पहले दोस्त थे तो शूट पे मैं तो पूरा दिन इनके साथ सुबह सुबह जा रहा होता था। मैं बैठा मैला मैंने समझा कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा, वो नहीं आएगी। पता चला 2:30 पौने 3 बजे के करीब जी पता चला कि जी गाड़ी रुकी और उसमें से शगुफ्ता एजाज आ जाती है। तो मतलब ऐसे लोग ना, मतलब मैं कहता हूँ ये बड़ी बात होती है। जैसे मज़हर का भी होता है। लेकिन वो मेरा सवाल वही रह गया कि इसको ऑन ईयर कामयाबी से जा रहा था, क्यों बंद? देखिए मैं आपको वही कह रहा था ना कि हमारे इधर जो पता नहीं इनको क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारे इधर चैनल्स पे बैठे हुए ना, इनको ये समझते हैं इनकी स्क्रीन ना, वो जो ड्रामे होते हैं ना जो बड़े फुसफुसे से होते हैं, वो खूबसूरत हो, एक पता नहीं क्या कहती है, स्क्रीन हमारी खूबसूरत नजर आनी चाहिए। कुद्दूसी साहब की बेवा में आम लोग हैं, आम जिंदगी, तो आम जिंदगी तो सबको बुरी लगती है ना। हमारे इधर जो चैनल में बैठे हैं उनको भी बुरी लगती है बहुत ज़्यादा। उनको भी वही अच्छा लगता है कि ये खूबसूरत सी लड़की है, वो आई, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मतलब ये एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी मैं बिल्कुल बगैर लगी लिपटी के मैं आपको बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ। एक ड्रामा है जो चलता है जिसकी इंतहाई शानदार रेटिंग्स आ रही है। उसको क्या किया जी, अच्छा जुमे से चल रहा है, चलो इसको जुमेरात पे डाल दो, फिर किया इसको बुध पे डाल दो। उसको मतलब खुद आप अपने ड्रामे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मतलब इन्होंने, मतलब मैं कहता हूँ इन्होंने खुद ही इस ड्रामे का बेड़ा गर्क किया। पहले इनका एक बड़ा ड्रामा आ रहा था इसी चैनल का, तो इन लोगों ने उसके हमारे ड्रामे की बिल्कुल ना, वैसे ही हम लोग कहते थे यार एक तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की शॉर्ट नोटिस पे हमने किया, उस पर फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं यार हमारे ड्रामे का तो नहीं आ रहा। वो उसमें वो क्योंकि वो एक दूसरा कॉमेडी था, वो दूसरी टाइप की कॉमेडी थी, उसमें एजाज असलम और ये आपके फैसल कुरैशी थे, तो उसको उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी मतलब वो स्टार्स थे उस वक्त। हिना भी कोई ऐसा नाम नहीं मतलब था, हिना अपने आप को मनवा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हिना के लिए बिल्कुल लोग वो जाए। जैसे अब हिना का नाम हो गया बुलबुले के बाद, कुद्दूसी साहब की बेवा के बाद, कि हिना को अगर उसको इज्जत मिली है तो उसको कुद्दूसी साहब की बेवा से मिली है, और अगर उसको पॉपुलैरिटी मिली है तो वो उसको बुलबुले से मिली है। तो मैं कहता हूँ उसके बाद हर एक्टर के पास ना ये 2 जहत होनी चाहिए। मतलब हिना इस तरह से बड़ी खुशकिस्मत है कि उसके पास पॉपुलैरिटी भी है और उसके पास ये भी है कि इज्जत भी है, कि अगर उसका किसी को भी कुद्दूसी साहब के काम दिखा दें, इंडिया से मेरे पास आप यकीन करें एक्टिंग जो सीख रहे हैं लड़के लड़कियां उनके आते हैं, वो लोग पागल हैं, वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, वो कहते हैं ये तो मतलब सिंपली ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है हिना की। तो मैं तो कहता हूँ हिना, मतलब हम बड़े जिसे कहने चाहिए बदकिस्मत हैं कि हिना है, और हिना को हमने क्या बना दिया है, उसको हमने क्या बना दिया, उससे उल्टे सीधे बेहुदा ड्रामे जो उसको नहीं भी करने चाहिए थे। एक एक्टर मजबूर हो जाता है उस वक्त जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है, जब वो फाइनेंशियली घिरा होता है, तो वही होता है कि उसमें मैं कहता हूँ वो बहुत बुरा वक्त होता है। इसमें हमें किसी पे तनकीद भी, मैं तो डरता हूँ कहते हुए, क्योंकि बात मैं कह देता हूँ लेकिन मुझे होता है नहीं यार, एक आदमी जिसका ब्रेड एंड बटर है, जो एक सिंगल मदर है, जो अपने घर को चला रही है, जाहिर सी बात है उसको तो पैसा चाहिए। तो ये है। लेकिन ये चैनल मैं कहता हूँ इसका फालूदा जो बनाया, जो आपका सवाल था उसका, मैं कहता हूँ उसका फालूदा, उसका कचूमर, उसको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, जो घोटा लगाया ना वो चैनल ने लगाया। चलें, ये बात भी हमारे नाज़रीन को पता चल गई। अच्छा, हम फिल्म की तरफ आते हैं। अभी 2 साल कबल आपकी एक फिल्म थी 7 दिन मोहब्बतें। जी। अच्छा, मैंने खुद वो फिल्म देखी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, और वो जाहिर है कि उसमें जो कुछ था कॉमेडी थी, बहुत अच्छी थी, आर्टिस्ट अच्छे थे, और बिजनेस भी उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसको 3 फिल्मों के दरमियान, 4 फिल्में थी उसके दरमियान रिलीज़ किया गया, और मेरी फीलिंग ये है कि उसके फ़ौरन बाद फिर उन्होंने एक इंडियन कोई फिल्म थी जी वो पहले तो ये था कि 2 हफ्ते, फिर वो 2 हफ्ते से भी पहले उनको इतनी, जो IMGC वाले हैं, जो मतलब खुद सोचिए कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब आप देखें मैं कहता हूँ IMGC ने जिस फिल्म को लिया उसने उसको तबाह किया, बर्बाद किया, और सब रोते हैं उसके बाद कि भाई अगर IMGC को दिया तो हमने तबाह किया। तो मैं तो क्लियर आपसे सारी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे लेकिन IMGC वाले अगर सुन रहे होंगे तो आपकी बात का बड़ा माइंड करेंगे। करें, बिल्कुल करें, मुझे क्या।
मैं IMGC की वजह से तो नहीं मैं टिका हुआ ना मीडिया में, मेरी अपनी एफर्ट्स है, मेरी अपनी स्ट्रगल है। IMGC की तो कुछ भी नहीं। और फिल्म तो मैं समझता हूँ उनको मेरे नाम की ज़रूरत थी जब मैंने फिल्म की। और मैं फिल्म का दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म में जो मुझे लगा ना कि जो चीज़ बुरी हुई, जो मेरे हवाले से, मैं उस दौर में इसलिए नहीं कहता था कि फिल्म चल रही है खामखा में मैं कुछ इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा करूँगा तो वो मेरी फिल्म को होगा। तो लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट देखा ना, कसम खुदा की मैं उसको देख रहा था, मैंने लगा यार ये अगर इसको एज इट इज़ कर देते, और आप यकीन करें वही डॉन की जो इनकी टीम है उसका एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से उसके लिए होगा, उसने मुझे कहा कि फसी भाई इन लोगों ने क्यों नहीं किया वो पहला वाला, वो इतना हिलेरियस था, वो इतना मज़े का था, उसमें वो लड़की का किरदार जो था ना वो बड़ा मज़े का, वो इतनी लेजी टाइप की, वो इतनी मतलब जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उसका कैरेक्टर मज़े का था कि एक मस्त है अपनी ज़िंदगी। उसको आप ये कहना चाहते हैं कि वो तब्दील किया, मतलब जो आप चाह रहे थे उस तरह से। देखिए फिल्म के ना ड्राफ्ट होते हैं, फिल्म के ड्राफ्ट होते हैं। फिल्म में ऐसी बात है, देखिए मैं एक बात बताऊं, फिल्म मेरे लिए भी एक तजर्बा था। मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया था। जीवन आती को लोग कहते हैं, या अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी जीवन आती इन्होंने लिखी, वो फिल्म थी। वो फिल्म नहीं थी, वो एक टेली फिल्म थी जो ये जी वालों ने वो की थी। आपको भी पता होगा उस जमाने में जब हालात ख़राब हुए तो उन्होंने लगा दी। तो मैं तो उसको कभी फीचर ना, मैंने वो फिल्म की तरह लिखी थी। मैंने जिस तरह मैं एक टेली फिल्म लिखता हूँ वो तो फेस्टिवल टाइप की। हाँ जी, और मैंने 3-4 दिन के अंदर वो लिखी थी। अब इसमें ये था कि फिल्म का स्क्रिप्ट हमारा तकरीबन मेरा 1 साल खा गया। उसमें क्या ये अरे नहीं ये नहीं यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यूँ नहीं हो गया। अब वो जो बात ये कि देखिए मेरे किरदार जो होते हैं ना वो बड़े अवामी टाइप के होते हैं। डॉन वाले वहाँ जो बैठे हुए थे ना, जो उनकी पूरी टीम थी, वो हैं मतलब जाहिर सी बात है, वो कहना नहीं चाहिए मुझे, बहुत घटिया वो लगती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जी कोई अपर क्लास का है या कोई जो उस क्लास से बिलोंग करता है वो कोई बहुत ही शैलो होता है, कुछ होता है। मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ जो बर्गर्स होते हैं ना वो कहते हैं नहीं नहीं ओ इट्स सो चीप, इट्स सो ये जो साइकी है ना, या ये जो नफ्सियात है ना, मुझे इससे वो है। क्योंकि इन लोगों ने फिर क्या किया, इन्होंने जो मज़े की चीज़ें थी उसमें, हिना का कितने मज़े का सीन था जो हमारे डायरेक्टर ने पूरा वो किया था कि इसको वो किडनैप करके ले जाती हैं औरतें, और वो हिना को वो गाड़ी के छत के ऊपर उन्होंने वो किया था, और उसमें हिना जो चीख रही है, हिना की जो उसमें चीज़ें थी, ऐसी बात है। आप सिनेमा कर रहे थे, सिनेमा में आपको को एडवांटेज मिलता है, जो वो जिस तरह की लैंग्वेज एक आदमी घबराहट में जो बोल रहा होता है। मुझे हैरत होती है कि यार वो तो कोई भी आदमी कोई बेवकूफ़ी होता कि अगर वो सीन नहीं रखता, क्योंकि वो तो उसका प्लस पॉइंट था उस फिल्म का। वो तो इतना मज़े का हिलेरियस, वो मैं देख चुका था, वो इतना मज़े का, वो सीन इन्होंने काट दिया। और अजीब अजीब चीज़ें उसमें करके, जैसे मैं जावेद शेख का मैं एक बात बताऊँ, मैं इतना सीरियस टाइप का जो है जिन नहीं बना, मैंने बहुत मज़े का उसको, मैंने जब शुरू में भी इसका वो किया था कि वो कुर्ता पजामा पहनता है, और वो जो मैंने उसकी वो की हुई थी बिल्कुल टिपिकल जो आपके रणछोड़ लाइन में इधर जो फिर रहे होते हैं ना, जिनको लोगों को पता भी नहीं चलता, एक आदमी है सर्दियों में उसने मफलर पहना हुआ है और वो पहना हुआ है और वो यूं करके जा रहा है रेडियो सुनता हुआ, इस टाइप का वो कैरेक्टर था। तो वो जाहिर सी बात है जब आपके किरदार चेंज हो जाते हैं, फिर जाहिर सी बात जब आपके किरदार चेंज होते हैं तो आपकी भी उन किरदारों से अपना ये थोड़ी कम हो अच्छा, किरदार के अलावा एक गाना भी उसमें डाला था वो हमारे यहाँ कोशिश फिल्म का। जी 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 जी। तो उसके बाद पता ही चला कि हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं यार। ये पता है, आप देखें कॉपीराइट्स का, तो आप देखें कुद्दूसी साहब की बेवा जो है ना, मेरा ड्रामा वो इसीलिए ख़राब हो चुका है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि कुद्दूसी साहब की बेवा में जो एक ख़ास जो उसका एलिमेंट है ना, वो उसके फिल्मी गाने वो सारे, अब वो क्या था, वो कहीं भी वो गाने, और काफ़ी हमने क्योंकि वो गाने शूट किए थे, क्योंकि वो लोग आप अगर इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं ना जो हमारे के माशाल्लाह जो कॉमेडी करते हैं, जिनको कॉमेडी की तमीज़ नहीं है, तो मैं तो कभी गाने रखता भी नहीं। मुझे पता था हिना है, वक़ार था, बद्दो थी, सब लोग थे, तो वो लोग सब इंजॉय करते थे, तो वो मज़ा आता था। वो अपने बड़े बड़े गाने वो किए हुए थे, वो सारे गाने अब अचानक वो आ जाता है कि जी ये क्लेम है इसका, तो इसकी वजह से। और मैं समझता हूँ कि अगर वो गाना इसमें होता, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, और उसको चलने देते, उसमें क्या था, लेकिन अच्छा मुझे ना अब सारी बातें मैं सोचता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ मुझे, क्योंकि देखिए मैं बड़ा ना ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मैं कभी ये नहीं करता कि जैसे मुझे कोई इतनी मायूसी में नहीं धकेलता कि जी आपने फिल्म की वो यूँ हो गई। मैं कहता हूँ ठीक है, जो भी हुआ उसमें ठीक है, जो किया जो नहीं किया ना, मैं कभी कहता हूँ कि जी कामयाब हुई नाकाम हुई, मैं तो इस बहस में पड़ता ही नहीं, क्योंकि ये नाकाम तो नहीं है वो फिल्म, नहीं चले जो 12-14 करोड़ का तो उसका, तो चले मुझे तो इससे कोई मेरा इससे कंसर्न ही नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि मुझे तजर्बा लेना था मैंने, क्योंकि मैंने कभी टीवी में ना इतना कमर्शियल काम नहीं किया। मेरा ज़िंदगी का मैं कहता हूँ ना, मैंने सबसे कमर्शियल काम 7 दिन मोहब्बत इन कर लिया। अब मैं नहीं करूँगा, मैं साफ वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, मैं इस तरह की फिल्में नहीं करूँगा। मैं वही फिल्में करूँगा जिस तरह के मेरे ड्रामे होते हैं, जिस तरह के मेरे ड्रामों का मिजाज होता है, या जो मैं मतलब अवामी टाइप की चीज़ें। क्योंकि जिस तरह के लोग इधर बैठ गए ना, वो लोग अवामी जो है ना, उसको पता नहीं, उनको घिन आती है, उन लोगों से कराहियत आती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अवाम की कहानी सुनाएंगे, लोगों की कहानी सुनाएंगे, तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा जुड़ेंगे आपके साथ।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, ये जो डायरेक्टर थे ना, ये डायरेक्टर बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि इनसे मेरी अभी भी दोस्ती है। वरना ये होता है ना कि फिल्म आपकी हो गई, ड्रामा हो गया, ख़राब हुआ या कुछ हुआ तो आप बिल्कुल अलग ना कता ताल्लुक़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन इनसे मेरी अभी भी दोस्ती है, मैं इनसे भी इन टच रहता हूँ। तो मुझे याद अच्छी था जब ये गाना था यूं ही रास्ते में, अली सेठी वाला, जो मायरा खान का छत पे इनका था। आप यकीन करें, इनके पास कोई बजट नहीं था। ये मीनू जो है, ये क्योंकि ये इसने इंडिया में काम किया है, इसने असिस्ट किया लोगों को, वो जाहिर सी बात है वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमें मानना चाहिए। तो वो तो बेचारी सर पकड़ के बैठी, उसने कहा ना कोई बजट, ना इन्होंने कोई कपड़ों का बंदोबस्त किया। वो मायरा शायद साड़ी वाड़ी कहीं से लेके आई, कुछ किया, और आप यकीन करें वो कह रही कुछ नहीं था। फिर कह रही मैंने चादरें मंगवाई वाइट के, भाई छत एक मिल गई बस खाली, तो उसमें हमने वो कर दिया। स्टोरी बोर्ड इन्होंने बनाया, आपने देखा वो जो टीपू था उसके बचपन का उन्होंने वो किया, वही जो शीश जो हमारे दोस्त है साजी गुल, उनका बेटा है, तो उसने भी वो किया। उसमें जब वो उसका बचपन दिखाते हैं, एक लड़की आती है, उसको कोई मार रहा है, तो वो बड़ा क्यूट सा लग रहा था स्क्रीन पे। सोचे उन बेचारों को कोई बजट नहीं था उसका। और आप अगर वो फिल्म देखें, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आपको खुद ही पता चल जाता है 14 करोड़ नहीं 14 करोड़, और एक गाना आपने मज़ार पे कर दिया, एक गाना आपका वो हो गया। लेकिन इससे ये ज़रूर हुआ है कि ये मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है कि ये पाकिस्तानी फिल्म को नुकसान पहुंचा है। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म को ऐसा करेंगे तो दूसरे प्रोड्यूसर्स जो है, भाई देखिए, मैं तो एक राइटर के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस, मुझे उसके बाद भी बहुत लोगों ने ऑफर की है कि हाँ, तो लेकिन मैं इस बात पे आना चाह रहा था कि उस फिल्म के बाद फिर आपको जी मुझे फिल्म की ऑफर जी मुझे ऑफर हुई। मुझे मेरी कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से जो है फिल्म के लोग हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई। लेकिन अच्छा मज़े की बात है कि 7 दिन मोहब्बत, इनका मुझे जो फिल्म के लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे हसन अस्करी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका फीडबैक बड़ा वो था। दूसरा उन्होंने वो किया था, तो मुझे खैर वो नहीं है। और मैं कहता हूँ कि वही बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तजर्बा था, तजर्बा अच्छा भी हो सकता है, तजर्बा बुरा भी हो सकता है, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अब मैं करूँगा, मैं बहुत सोच समझ के करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा कि प्रोड्यूसर में कितना वो है दम। अच्छा, अभी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि मज़हर मोइन जो है वो कोई फ़िल्म की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, और जाहिर है जब मज़हर मोइन फ़िल्म की प्लानिंग करेंगे तो उसमें आप ज़रूर उसकी। अच्छा, अभी तक मेरी अभी तक बात नहीं हुई मज़हर से। हाँ, मेरी मज़हर से इस टॉपिक पे नहीं हुई बात, तो देखें क्या होता है। चलें कोई नहीं। कोई भारतीय फिल्म आपने इंडियन फिल्म भी लिखी है अभी? जी मैंने वो आधी लिख दी है वो फिल्म, वो मीनू ही कर रही है वो। अच्छा, वैसे मीनू और फरजाद की इनकी, क्योंकि इनका वो साथ ये लोग करते हैं फिल्म, लेकिन ये फिल्म मीनू खुद करेंगी, इनकी अपनी वो है। और ये अच्छा खासा इनका हो गया था, बल्कि इनके प्रोड्यूसर भी इनके डिसाइड हो गए थे, फंडिंग का भी हो रहा था। इन्होंने बल्कि मुझे ठीक ठाक पैसे एडवांस भी दी, मैं जो मैं खा के बैठा हूँ लेकिन मैंने आधी लिख दी है। तो वो बड़ा अच्छा, वो मैं इसलिए नहीं उसके बारे में ज़्यादा बात करता कि मुझे लगता है कि जब वो एक चीज़ हो जाए ना फिर आदमी कुछ बात करे। तो अब तो वो आपको पता है जो हालात और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो मैंने आधी फिल्म लिखी हुई है। वो हालात पे आपने वो यहाँ भी हो सकती है। वैसे मैं उनको, मीनू को ये समझा रहा था और वो राज़ी हैं इस चीज़ पे। मैं कहा अब इंडिया का जो पाकिस्तान का वो तो चलता रहेगा, ये तो अब नहीं, मतलब ये ख़त्म नहीं होती ये चीज़ ना। तो मतलब उससे तो हम लोगों का अब ये भी है कि शायद हो सकता है इस फिल्म को इधर के लिए करें। हालात की जहाँ तक बात आई, तो इन हालात में मार्च से ये कोरोना का जो सिलसिला चल रहा है, सिनेमाज, थिएटर्स ये सारे बंद हैं, और उम्मीद है कि शायद अब अनकरीब ये सिनेमाज स्टार्ट हो रहे हैं। जी। अच्छा, आप अब क्या देखते हैं कि जी पाकिस्तानी फ़िल्मों का फ्यूचर, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये आबाद कैसे होंगे? द लेजेंड ऑफ मौला जट आनी है, एक कुल्फ़ी फ़िल्म आनी है, और यहाँ पर एक फ़िल्म मनी बैक गारंटी है, वो कॉमेडी। अच्छा देखिए, अभी शाकिर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1-2 साल तक हालात ज़रा वो रहेंगे, क्योंकि आपको पता है लोग कॉन्शियस हो गए हैं, लोग वो हो गए हैं। और आपको पता है ना, एक तो हमारे तो एक तो मतलब सोशल मीडिया पे भी जाहिर सी बात है, आप देखते हैं लोग कहते हैं जी कोरोना ख़त्म होगा तो उसके बाद एक और वायरस आ जाएगा फला। लोगों में इतनी एंजाइटी हो गई है, लोग इतने डर चुके हैं। और मैं कहता हूँ ये एंजाइटी सबसे ज़्यादा गलत है। मतलब ये जो आपके अंदर आ रही है ना, ये जो खौफ है, सबसे ज़्यादा बुरा है ये। क्योंकि अगर आप खौफ में चले गए, एंजाइटी में चले गए, फिर तो कोई भी चीज़ होगी ना, कोई भी मर्ज होगा, वो आपको फ़ौरन जाके लगेगा। तो ये जो इस वक्त जो एक सोशल मीडिया पे लोग, वो उल्टे सीधे लोग जिनको ना कुछ पता, ना बेचारे कुछ पढ़े हुए, वो ऐसे ऐसे दावे कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, कभी आता है जी दुनिया ख़त्म हो रही है, कभी फला ये हो रहा है। तो ये जो अभी जो एक नॉन सीरियसनेस नज़र आ रही है ना, मैं कहता हूँ इसको भी थोड़ा सा वो होना चाहिए, और इसमें मैं तो कहता हूँ कंट्रोल हो किसी तरह ये चीज़। और लेकिन अभी जहाँ तक अब मेरा पूछते, मुझे नहीं लगता कि अभी वो फिल्म की वो जो एक बन गई थी ना, कि लोग बना रहे थे, अच्छी भी बन रही थी, बुरी भी बन रही थी, लोग आ रहे थे, लोग सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, तो अभी मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी टीवी ड्रामे की तरफ आएगी। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट फिल्म की तरफ नहीं जाएगी।
मैंने आज आपके यहाँ आया हूँ तो मैंने कई चीज़ें यहाँ देखी, तो बड़ा आर्टिस्टिक सा माहौल है। हाँ। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो वहाँ पाकिस्तानी जो यादगार फिल्में हैं, बंजारन है, पंजदरिया का है, गुलनार है, पहली नज़र है, गुलनार है। तो इसी तरह से आपने वो जो फोटो सेट होते हैं उनको फ्रेम किया है। इसी तरह मैंने शायद अपनी इस पूरी लाइफ में या तो मैडम बाबरा शरीफ के यहाँ कुछ इस तरह फ़ोटो सेट देखे थे, या अलमाज बॉबी के यहाँ, और मजहर मोइन का भी इसी तरह आर्टिस्टिक माहौल है। तो ये पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से इतना आपने ये मटेरियल, ये क्या बात है? मतलब आपको इतना शौक़ है, आप पाकिस्तानी फ़िल्मों से मोहब्बत करते हैं, वो अंदाज़ा होता है, लेकिन क्या आप बहुत फिल्में देखते थे पाकिस्तानी? बहुत ज़्यादा तो नहीं देखता था, क्योंकि आपको पता है उस ज़माने में जो हालात थे, मतलब ऐसा नहीं था कि आपने टिकट लिया आप चले गए, जाहिर सी बात है आप पेरेंट्स पे अपने डिपेंडेंट होते थे कि वो आपको ले जाते थे। लेकिन उस दौर में फ़िल्में बहुत जगहों पे चल रही होती थी, जैसे शायद जो वो मेरी इस गुफ्तगू से वो लोग ज़रूर वो करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, उनको बल्कि उन्होंने देखा भी होगा कि जी मोहल्लों में आपके 3-3 फिल्में लगती थी, आपको नींद आ रही, नींद के झपके आ रहे हैं, आपने तकिया रखा, आप देख रहे हैं, एक के बाद एक फिल्म देख रहे हैं। तो ये चीज़ें, किसी की सालगिरह हुई उस पर कोई फिल्म लग गई। जी हाँ, वो कहलाता था 16 जो 16 mm जो, हाँ उस तरफ भी लोग बैठे होते थे। जी, और वो 16 mm का होता था। और बाकायदा आपकी नाज़माबाद में अगर आप जाएं तो बड़ी दुकानें होती थी जिन पे लिखा होता था कि फिल्म शो, और फिल्म्स के नाम लिखे होते थे। तो फिल्म उस वक्त ज़िंदगी में थी लोगों के, लोगों के स्टार्स जो थे, जो जब भी देखें उस दौर के जो अदाकार हैं वो लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग उनको याद। आजकल के देखें जितना भी ग्लैमर होगा, जितना भी इनके अंदर वो होगा, स्टाइल होगा, लेकिन मैं बताऊं लोग अभी तक उन्हीं पे मरते हैं। बल्कि वो लोग भी जो आज के दौर में जो बड़े स्टाइलिश बने हुए या बने हुए, वो भी उन्हीं पे मरते हैं अभी तक। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दौर था। दूसरे वो जो बात आपने कही, देखें बचपन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी का, मैं कहता हूँ, सबसे अहम तरीन मोड़ होता है। उस दौर में मतलब आपका जहन जो होता है ना, वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ताज़ा होता है। तो उस ताज़ा जहन में जो चीज़ जाती है ना, तो वो सारी ज़िंदगी आपका पीछा करती है। तो ये तो मैं कहता हूँ, ये जो बचपन की याद है ना, ये तो आपके साथ हमेशा चलती है। और जितना आप पीछे मुड़ के देखते हैं, वही बात है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी होती है आपकी, और आप एक अजीब सा आपको खुशी भी होती है उसके बारे में सोचते हुए। कोई आपको नज़र आ जाता है, कोई पुराना अदाकार, मेरे साथ होता है, जैसे मैं किसी अदाकार को देख लेता हूँ जिसका मैं बड़ा वो रहा हूँ, तो मतलब मैं ना भी अगर जाऊँ, मेरी आदत ये नहीं है मैं बहुत करीब जाऊँ, लेकिन अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो मुझे उसको देख के बड़ी खुशी होती है। इंडियन फिल्में पाकिस्तान में जो लगती थी, तो उससे सिनेमाज बड़े आबाद थे, बिल्कुल। अब जो है वो फिल्में हमारे यहाँ नहीं लग रही, तो अब क्या आप समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में फिल्में लगेंगी। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मल्टीप्लेक्सेस का क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो हमें अपने जहन से ये जहालत निकालनी होगी कि फ़लाँ मुल्क का कंटेंट फ़लाँ का। देखिए कहीं की भी कोई अच्छी चीज़ है ना, चाहे मैं तो कहता हूँ ईरानियन सिनेमा आना चाहिए, फ़लाना आना चाहिए, इटालियन मूवीज़ हैं इतनी अच्छी अच्छी जो आपके इधर आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिनेमा को तो खुला छोड़ दें। जैसे अदब होता है ना, वो खुला होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता कि जी हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे जी फ़लाँ को कि जी वो इंडियन है, हम फ़लाँ की इसलिए चीज़ पसंद नहीं करेंगे कि वो इंडियन है। देखिए ये गलत है। ये मैं बताऊँ, ये बहुत तअस्सुब वाली सोच है, ये बहुत छोटी सोच है। इससे पीछा छुड़ाएं। टर्की की चीज़ आ रही है, टर्की का सिनेमा रहा है, टर्की का ड्रामा रहा है, देखें, अपना ड्रामा भी देखें। जहाँ जो चीज़ अच्छी मिल रही है ना उसको देखें, और उसमें ये कि ये तासुब अपने अंदर छोड़ दें। मुझे लगता है ये बहुत गिरी हुई बात है। अगर हम करते हैं ना, हम अपने आप को गिरा रहे होते हैं। हम बता रहे होते हैं कि देखो हमारे अंदर अब कोई मतलब हमारे अंदर कोई जान नहीं है, बिल्कुल बेजान है, इसलिए हमारे पर तो कोई ज़रा भी ताकतवर आएगा ना, तो हम तो उसे अपने पर नहीं बैठने देंगे। सुपरस्टार देखें आजकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी आजकल स्टार्स तो नहीं बन रहे हैं। जैसे मोहम्मद अली साहब थे, नदीम साहब थे, शाहिद, वहीद मुरादी। तो मुझे तो वहीद मुराद बहुत पसंद। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मुझे वहीद मुराद साहब, वहीद मुराद के डांसेस, उनके गाने, उनका, और पता है इतने वो स्पॉन्टेनियस थे। मुझे जो उनकी हरकतें ना, मतलब मैं कहता हूँ वो नेचुरल जो चीज़ है ना, वो कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया ना। मतलब मैं वहीद मुराद का, मैं तो बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ। और हीरोइंस में हीरोइंस में देखिए मुझे 2 हीरोइंस बहुत पसंद हैं, बाबरा शरीफ और शबनम। मतलब ये दोनों हीरोइंस मैं समझता हूँ। शबनम ये था कि शबनम का मैं कहता था कि उनको उनके जो ड्रेसिंग सेंस था, उनका जो स्टाइल था, वो मैं कहता हूँ कमाल था। और बाबरा जितनी फितरी एक्ट्रेस थी, जितना उन्होंने मैं कहता हूँ कम उम्री में उन्होंने जो बड़े बड़े काम कर लिए, देखिए ना कि उन्होंने माज़ी आल मुस्तक़बिल, आशी, आग और सलाखें, मतलब देखिए ना ये फिल्में आप देखें कि इतनी कम एज में। और दूसरे मैं बल्कि अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ
कि मैं कहता हूँ मुझे इतनी बाबरा शरीफ की कॉमेडी पसंद है, मुझे बहुत कम लोगों की कॉमेडी, मुझे मैं कहता हूँ 3 एक्ट्रेसेस हमारे इधर ऐसी हैं जिनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। शहनाज शेख ने बहुत कम काम किया, लेकिन शहनाज शेख के अंदर भी जो एक फितरीपन था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अपीलिंग लगता था। हालांकि मुझे सब बात है वो ड्रामे इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे शहनाज शेख बहुत पसंद थी उन ड्रामों में। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बाबरा जिस तरह मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, कि वो जिस तरह कॉमेडी करती थी, उनको जो समझ थी कॉमेडी की, चाहे नशेमन देखें, हालांकि उनकी फ्लॉप फिल्में, नशेमन, एक चेहरा दो रूप, अगर उसमें आप उनकी कॉमेडी देखें, और मैं बाबरा से कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, जब मैं कुद्दूसी साहब की बेवर लिख रहा था ना, तो मेरे जहन में कहीं थी वो, सबकॉन्शियस में वो मौजूद थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनके कैरेक्टर्स को किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में बाबरा आती थी। जैसे किसी मुझे याद है, कभी वो बूढ़ी बन जाती थी किसी उसमें वो बन जाती थी, पान चबा रही कर रही। तो मैं कहता हूँ वो तो इतनी अच्छी कॉमेडियन थी, इतनी अच्छी उनकी कॉमेडी एक्टिंग थी कि मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ। आज हमने फसी भाई से जो गुफ्तगू की, ये बिल्कुल आप ये समझें कि जो दीगर लोग इंटरव्यूज़ करते हैं उससे ये हट के थी। और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए मज़ीद फ़िल्में लिखें। इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत देख के लिखूँगा और वो मेरे लिए बड़ा सबक है, 7 दिन मोहब्बतिन। लेकिन मेरी ये दुआ है कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उसके रिवाइवल के लिए भी काम करें। हाय, माय नेम इज़ आमना इलियास। प्लीज़ देखते रहिए मेट्रो लाइव विद मी।